वेलकम लिसनर्स। आज का टॉपिक है यूनिट 14 ऑफ कोर्स एम्पैथ MPA012 एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी, मशीन बनाम जीव। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग डिस्कशन है, तो चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। सोचिए, सदियों से एक सवाल है जिसने ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी को शेप दिया है। आखिर एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया कैसे जाए? ये वो सवाल है जिसने दुनिया के बड़े बड़े थिंकर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। और इस पूरे चैलेंज की जड़ इस स्लाइड में है। देखिए, एक तरफ है इंसान का स्वभाव जो अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी कभी क्योटिक भी, और दूसरी तरफ है ऑर्गेनाइजेशन का गोल जिसमें प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, रैशनैलिटी चाहिए। तो सवाल यही है कि इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बने। तो इस पहेली को सॉल्व करने की जो पहली बड़ी कोशिश हुई वो थी क्लोज्ड सिस्टम मॉडल। इसका आइडिया बड़ा सिंपल था। एक ऑर्गेनाइजेशन को एक एकदम प्रिसाइज मशीन की तरह देखो और चलाओ जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग हो। इस मशीन की जो नींव रखी वो थे फ्रेडरिक टेलर अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ। टेलर का बस एक ही जुनून था, एफिशिएंसी। उन्होंने टाइम एंड मोशन स्टडीज का इस्तेमाल किया ताकि हर काम को करने का एक सबसे अच्छा तरीका ढूंढा जा सके। मतलब इंसानी वर्कर्स को एक तरह से सुपर एफिशिएंट मशीन पार्ट्स में बदलने की कोशिश थी ताकि प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो सके। अच्छा, जहां टेलर ने इंडिविजुअल टास्क्स पर फोकस किया, वहीं गुलिक और उर्विक जैसे थिंकर्स ने एक कदम आगे बढ़कर पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को देखा। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के नट और बोल्ट डिजाइन किए, ये तय किया कि काम को बांटा कैसे जाएगा और फिर सबको कोऑर्डिनेट कैसे किया जाएगा। और ये था उनका ब्लूप्रिंट, उस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन को चलाने का मास्टर प्लान, POSDCORB। इसे एक यूनिवर्सल फॉर्मूला माना जाता था। देखिए, प्लानिंग से शुरू होकर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, फिर कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और आखिर में बजटिंग, हर एक स्टेप एकदम लॉजिकली डिफाइन किया गया था। अब देखिए, मशीन तो बन गई, पर उसे चलाने के लिए पावर चाहिए, रूल्स चाहिए, और वो आए मैक्स वेबर के ब्यूरोक्रेसी के सिद्धांत से। उन्होंने एक ऐसे सिस्टम की बात की जो किसी की पर्सनल मर्जी पर नहीं, बल्कि अनबायस्ड रूल्स पर, एक क्लियर हायरार्की पर और टेक्निकल स्किल्स पर चले। इसी को कहते हैं लीगल रैशनल अथॉरिटी। मतलब अथॉरिटी पद के साथ है, पर्सन के साथ नहीं। वेबर के खुद के शब्द इस पूरी फिलॉसफी को बहुत ही ब्रिलियंटली समराइज करते हैं। उन्होंने कहा कि एक ब्यूरोक्रेसी उतनी ही प्रिसाइज, फास्ट और एफिशिएंट है जितनी एक मशीन, नॉन मैकेनिकल तरीकों के मुकाबले। ये क्लोज सिस्टम सोच का आप कह सकते हैं चरम था। लेकिन इस पूरी पिक्चर में वो एक बहुत जरूरी एलिमेंट को भूल गए थे, और वो एलिमेंट था इंसान, द ह्यूमन फैक्टर। वो कहते हैं ना, द गोस्ट इन द मशीन। और इसने उस परफेक्ट मशीन वाले आइडिया को एक जबरदस्त चैलेंज दिया। और ये जो बड़ा शिफ्ट आया वो आया हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स से। इन एक्सपेरिमेंट्स ने सब कुछ बदल दिया। हुआ ये कि रिसर्चर्स ने एक फैक्ट्री में लाइट लेवल्स को कम ज्यादा करके प्रोडक्टिविटी पर असर देखने की कोशिश की, पर नतीजा एकदम हैरान करने वाला था। लाइट बढ़ी तो भी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, और जब लाइट घटाई गई तब भी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तो असली बात क्या थी? बात ये थी कि वर्कर्स लाइट पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, वो इस बात पर रिस्पॉन्ड कर रहे थे कि उन पर अटेंशन दिया जा रहा है। यहीं से पहली बार इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लोगों के बीच के सोशल कनेक्शंस की पावर सामने आई। हॉथॉर्न के इन नतीजों से एक बिल्कुल नया अप्रोच पैदा हुआ, द ओपन सिस्टम्स अप्रोच। इस सोच के हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन कोई बंद मशीन नहीं, बल्कि एक लिविंग सिस्टम है, एक जीव की तरह, जो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है और जिसके अंदर के लोग अपनी मोटिवेशन, इमोशंस और सोशल ग्रुप से चलते हैं। और इस ह्यूमन पार्ट को समझने के लिए एब्राहम मैस्लो का थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बताया कि इंसान सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं करते, उनकी जरूरतें एक पिरामिड की तरह होती हैं। सबसे नीचे है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसके बाद सोशल नीड्स यानी बिलोंगिंगनेस, फिर एस्टीम नीड्स यानी रिस्पेक्ट, और पिरामिड के टॉप पर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव करने की चाहत। इसी आइडिया को और आगे ले जाते हुए चेस्टर बर्नार्ड ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन एक कोऑपरेटिव सिस्टम है। अथॉरिटी सिर्फ ऊपर से ऑर्डर देने से नहीं आती, वो तभी इफेक्टिव होती है जब एम्प्लॉइज उसे समझकर उसे एक्सेप्ट करते हैं, और ये एक्सेप्टेंस गुड कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन पे डिपेंड करती है। तो अब हमारे पास दो ऑपोजिट आइडियाज हैं, ऑर्गेनाइजेशन एक मशीन है या एक ऑर्गेनिज्म है। तो सही जवाब क्या है, चलिए इसे समझते हैं।
और सच तो ये है कि असल दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होते हैं। वो न तो प्योरली मशीन हो सकते हैं और ना ही प्योरली ऑर्गेनिज्म। और ये स्लाइड इसे बिल्कुल साफ कर देती है कि कब कौन सा अप्रोच काम आता है। जब काम रूटीन हो, स्टैंडर्डाइज्ड हो, जैसे किसी कार असेंबली लाइन पर, जहां प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, वहां मशीन वाला मॉडल बेस्ट है। लेकिन जब चैलेंज क्रिएटिव हो, अनप्रेडिक्टेबल हो, जैसे किसी टेक कंपनी की इनोवेशन लैब में, जहां अडेप्टेशन और मोटिवेशन की जरूरत हो, तो ऑर्गेनिज्म की तरफ फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। तो इस पूरे डिस्कशन का सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, जो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, वो जानते हैं कि कब मशीन बनना है और कब ऑर्गेनिज्म। वो सही टास्क के लिए सही सिस्टम अप्लाई करते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है जिस पर सोचना चाहिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़े हैं, वो ज्यादा मशीन की तरह है या ऑर्गेनिज्म की तरह? और क्या ये बैलेंस उस ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए सही है? Thank you for watching. Next unit will be discussed in next video. If you like to attend the quiz, see the description. Please do like, subscribe and share.